आज उस समय माहौल गर्मा गया जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच टकराव हो गई। आदेश के मुताबिक राजधानी के सभी रिहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर्स में भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने इस विरोध के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली थी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उनकी लोकतांत्रिक आवाज है और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम सरकार या अदालत के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं ऐसे देश में पैदा नहीं हुआ जहां तानाशाही हो। पशु प्रेमियों का तर्क है कि ये फैसला अमल में लाना न केवल असंभव है बल्कि अमानवीय भी। उनका कहना है कि पर्याप्त शेल्टर बनाने का समय और संसाधन एमसीडी के पास बिल्कुल नहीं है। कई लोग तो अपने निजी पैसों से ही सेंट्रलाइजेशन और टीकाकरण का काम करा रहे हैं ताकि कुत्तों की आबादी नियंत्रित हो और रेबीज का खतरा भी कम हो। उनका मानना है कि समस्या का हल हटाना नहीं बल्कि सही तरीके से देखभाल और नियंत्रित प्रजनन है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले के समर्थन में भी हैं। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। सड़कों पर हादसे हो रहे हैं और यह एक गंभीर पब्लिक सेफ्टी इशू है। इनका कहना है, हमें इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी बहस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटने वाला कदम बताया और कहा कि सभी कुत्तों को बिना सोचे समझे हटाना न केवल क्रूर है बल्कि हमारी करुणा को भी छीन लेता है। ये टकराव एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। क्या हमारी सड़कों से कुत्तों को हटाना ही समाधान है या फिर उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और नियंत्रित आबादी के साथ समाज में रहने देना ही बेहतर होगा। फिलहाल कोर्ट का आदेश आना बाकी है, लेकिन सड़क पर खड़े इन प्रदर्शनकारियों की आवाज भी कमजोर नहीं पड़ी है। दिल्ली की गलियों में कुत्तों के लिए ये लड़ाई असल में इंसानों के बीच सोच की लड़ाई बन चुकी है। करुणा बनाम सुरक्षा और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि इस बहस की आखिरी जीत किसकी होती है।